हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इस चैनल में आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो भैया, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले दिनों में वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। चलो किस्सा सुनो अब भाई। तो एक गांव में चूतिया आते दो। अब जब दो चूतिया आते तो उनमें एक बड़ो होतो और एक होतो छोटो। तो जो उम्र में बड़ो होतो बासे काटते बड़ो चूतिया और जो उम्र में छोटो होतो बासे काटते छोटो चूतिया। इन चूतिया दोनों होते और उनमें एक खासियत और होती कि वे तुतलियात थे। वे साक और छा काटते। सवेरे उठत कन वे एक ठाकुर साहब हते बड़े बूढ़े, तिनकी चौपार पहुंच जाते चिलम तमाकू पीवे के लिए, ताकि बाद जाते लैट्रिन। सोते सो सवेरे उठे सो पहुंच गए चौपारे पर कि राम राम बाबा। बोले आए गए? बोले हाँ। कि धल्ले चल चिलम तमाकू। तो सुबह थे चिलम तमाकू धन लगे। बोले ठाकुर ने कही कि देखो भाई, चिलम तमाकू पिए तुम्हें बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन तुमने अपनी बात कबू ना बताई कि भैया तुम्हें चूतिया कान का एक लोग लगे। तो बनने ठाकुर छाप आई छही बात ना है कि छाप का होते कि आए तो है हम छको छा बोलते इन्हीं साको छा बोलते कि हाँ हाँ ठीक आगे बता कि ऐसे है हम अपने घर ही चूतिया भये है, वैसे बहरार हम बहुत अक्लमंद हैं। तो बनने अच्छा घर में कितने चूतिया कर लो कि देखो बाबा बताए तो हम दिए, लेकिन कहियो का उसमें थी अगर हमारी बहू ने जान लो तो बहुत मार लगे है। मैंने अच्छा चलो हम ना का उसका है। दूसरे पूछे कि बता तुम जो कहे सो हम का कहाँ के ना कहाँ है और चूतिया कैसे भाई तुम। बोले देखो बब्बा, हम तुम्हें क्लियर बताएं कि हम ऐसा ही चूतिया भये, जैसा जू चूतिया भो और तैसा ही हम चूतिया भये। अच्छा कैसे? बोले हमारी बहू होती ना सो हम बुलाने के लिए गए थे, सो बाने वहीं हमसे चूतिया कह दी। अच्छा तो बोले भाई देखो पूरी बात बताओ, इतनी बात का मजा आया, कैसे पता लगे भैया का काम भो का ना भो और कैसे चूतिया भाई। तो बोलने गए अब सीधी बात क्या है कि हम बड़े चूतिया हैं तो हम पहले बताएं देते। मैंने बता। बिन्ने जेठ बैसाख को महीना आतो और खूब लपट चल रही थी, जल लगती कि मुँह में थप्पड़ लगतो है। छो एक दिन हमारो दोस्त आओ, जब दो छत आए गो पवा ने कही सही बोल रहा दो छत कि हम तो साको छा बोलते इन्हीं छाको छा बोलते। हाँ कि ठीक ठीक का कि जब दो छत आए गो तो हमसे बोलो कि भैया ऐसो करो ससुराल ते न्योता आओ है हमारी, तो चलो भाई ससुराल चला टाइम हो तुम्हारे डिगा। तो अब बाबा सही बात बतावें कि अगर कोई ससुराल कह देते हो अपने की तो हम फट तैयार हो जाते। अरे भैया हुन बढ़िया बढ़िया खाना खावे को मिले हैं, अच्छे बिछौना परवे को मिले हैं, मज़े हैं ससुराल के तो अलग।
तो बनने की हमने कह दी बाबा कि हाँ चलो हम तैयार हैं। कब चले आओ? कि कल चले सवेरे। सो भैया कल हम 2 दिन तैयार हुए कहें सवेरे ही और चल रहे। जब चल रहे तो रास्ता 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 भजत जाए चलते जाए, भजत जाए चलते जाए। बाबा ने कही कि भजत काहे जाते, अरे चलते ही। मैंने आए चो है बे हमारे गुइया की जो ससुराल है ना तो वह दूर है, और धीरे धीरे अगर चलते तो रत्ता में दिन मुंद आतो, और रत्ता में अगर दिन मुंद आतो तो हम लोग फिर रत्ता में पर रहते। अच्छा क्या और कहा कि फिर कि भाजा आवाज भाजा आवाज भाजा आवाज। सो हम जाके गांव में पहुंच गए। और गांव में जब पहुंच गए तो सूर्य तो मुंदे ही ना। मैंने कितना टाइम होया कि दिन के 12 बजे थे। नहीं ससुर दिन के जब 12 बजे थे तो भज के काहे गए? अरे कि बाबा तुम ना समझा तो भज के जा से गए हैं। अगर धीरे धीरे कहूँ चले और कहूँ सूझ मुंदिए तो फिर भैया बहुत खराब हो जाती बात है। अपने जल्दी पहुँच जा सोची बात है। मैंने सो तो बात सही है। सो बाबा जाए कहते सो जो ससुराल में पहुँचे तो उनने कही हमारे गुइया के सारे ने राम राम करी और जा कही कि बताओ जीजा कैसे हालचाल हैं। तो हमारे दोस्त थे तो बड़े परफेक्ट थे, बात करवे में बहुत ज़्यादा परफेक्ट। उनने की देखिए भाई साले साहब हम बहुत मज़े में हैं, कुशल मंगल में हैं, और घर पर नोटों की कमी नहीं है, बोरों में नोट रखे हुए हैं। साले ने कही कि जीजा इतने नोट कहाँ से आएगी? अरे कि तुम्हें क्या पता कहाँ से आ गए, अपनी बिजनेस ही ऐसी है। तो बन्ने हम बताए तो जीजा बने हमारे नोट बोरा नोटन तो बच जाए। अरे कि तुम गरीब आदमी हो तो गरीब रहो, तुम्हें बताए दिए तुम कुछ ना हो पे। अरे बहुत तो किस्मत वाली बात होते। अब हमारे घर देखा आए तो एक कमरा में पूरे बोरा जो लगे हैं उनमें सब में नोटें भरे हैं, और हमने 5 गांव पूरे खरीद ले। हमने कही बाकी कान में कि इतनी काय गप मत माने, तू चुप रहा, तू जाने ससुराल में आप कैसे दिखा हो जाता। सो भैया आते सो सारे ने कही अब जो खाना पीना की व्यवस्था बनाने के लिए चलोगो। सो बाबा इतने बढ़िया पकवान बनाए गए हैं, रसगुल्ला बर्फी मलाई कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी बनी थी, और हलवा तो गजर को। तो ऐसा करो बाबा का बतावे कि हम वो एक एक और खाए के टाइम समय फरी। जब बाबा समय अफरी गए तो हमारे दोस्त ने जो बची हुई सी जाती सो अंगौछा पकड़ ली और बांध ली। अब बाकी देखा दूनी हमने अपना अंगौछा पसारे का सब कर ली चीज़ है। हमने दोस्त से पूछी, हमने जा बता अब करे हो का इनको? अरे कि करे हो का? रात में जब भूख लगे तब खाए ले, रात में कोई पसे थोरों का। सो बाबा का बताए कि हमने अते भी बांध ले 2 जन ने। अब चौपार थी थोड़ी दूर, सो जो घत्ते बाहर निकल आए सो हमारा रसगुल्ला खावे मन चले आओ। सो हमने गांठी खोली और एक रसगुल्ला निकालो और गप से मुँह में डाल लो, और फिर अते से चल रहे। बनने बाबा आप सही कहा बात बतावे कि जब हम चौपाल पहुँचे हैं तो जितनी मिठाई थी सब में थोड़ा स्वाद ले लो। अब अते चौपाल जाकर खटिया बैठ गए तो हमारा दोस्त ज़्यादा होशियार तो कुछ
रुआब बहुत जाते तो काहे से वो देखो इतो रुआब झारो बाने के नोटन से कमरा भरो है। तो बाने सारे कही गए इधर आ, तो सारे कहीं बता दीजिए मैंने देख 2 4 ला बान की भी नहीं बई। सो हमारे उनके सारे जो गए सो 2 4 बढ़िया सी ले आए बान भी नहीं बई। अब इनने की जाओ 2 चादरें लेके आओ सफ़ेद और पानी में उनको भिजा नचोरा और 4 पे बिछा। तो बाबा भाई काम हुई गो बे 4 हती आए गई उन पर चादरें बिछी भीजी गई। फिर ताके बाद ऑर्डर दो हमारे दोस्त ने कि जा 2 चादरें और बढ़िया लेके आ और उनको भिजा के घड़ी करके और हवाई मूड से रख दे दोनों जन के। तो 2 चादरें और आई गई। दोनों लोग लेट गए और अपनी अपनी पुटरियाँ आती सो मूड से डल रही। अब जब ही मन मुँह में पानी आओ करे सो ही हम बामत कछु न कछु निकारे के और टंगू ले करें। सवेरो ही गो ऐसे ही ओढ़ के लेटे तो रात में इतने सोइए कि हमें जय पता ना लगी रात कैसे कटी। बहुत मज़ा आओ बाबा। अच्छा बिल्ले मज़ा इतो आओ है कि हमने सोच ले कि जब अपनी ससुराल हम जाए हैं तो ऐसा ही करें, ऐसे ही लेट में मज़ा आता है। अरे हम तो ये बात जानते ना थे कि ऐसा ही लेट हो जाता और शायद कम लोग जानते हैं लेकिन हम तो अब जानिए गए। अब तुम जानते बाबा हम कितने होशियार आदमी हैं। बिन्ने कहाँ होशियार तो बहुत तुम होता है तुम्हें चूतिया का। सो आते सो बाबा अपने घर हम लौट आए और लौट कर जब आए तो अम्मा से कहे कि अम्मा ऐसो है हम अपनी ससुराल जाए हैं। अम्मा कहीं बहुत मानते तो अम्मा ने कही कि ऐसो अल्लाह अब ससुराल रान दे वो तुम ससुराल वो जाइयो अघान माह में तो बहू को बुला रही हो ठंडन में। तो अम्मा की जब बात मन में आती सो भैया हम आते सो बाबा आते तो माँ के महीना में ससुराल लगे जाएगा। अब हमारे जो दोस्त है तो बाकी हमने ससुराल की तो खूब याद आती। सास आई बंद कर दे तो माँ के महीना में बाबा जब हम ससुराल पहुँचे तो हमने सोची कि अब वह काम करवो चाहिए जो हमारे दोस्त ने करो। तो सारे हमारे आई गए राम राम करी 5 हुए बताओ जीजा कैसे हाल चाल है। हमने कि हाल चाल का मौज मस्ती है और पैसा टका कोई कमी ना है, पूरो कमरा नोटन से भरो है। सो सारो बोलो जीजा इतो नोट कहाँ से आई गो पूरो कमरा भरी हो। अरे कि तुम्हें क्या मालूम तुम लोग बेवकूफ़ हो। अरे जब कमरा नोटन से भरो है तो हम जानते हैं कैसे भरो है। अब तुम्हें कहे बता दे तुम कमरा भर ले वो तो बिन्ने जीजा हम तुम्हारे सारे हैं तो हम बता देते कि ना हम ना बताए थे हैं। बिन्ने फिर कहा फिर बात जा है कि भाई देखो खाना पीना में हमाओ बनाओ बढ़िया इतो बढ़िया बनावो कि हमारा मन खुश हो जाए। तो बिन्ने की बता दो जीजा का बनाए। तो हमने देखिए बाज़ार जाओ पहले वहाँ से गरम गरम अमृति ला आधो किलो जलेबी लियो 1 किलो रसगुल्ला लियो 1 किलो बर्फ़ी लियो 1 किलो लियो हलवा मैंने और कछु मैंने जीजा इतनी चीज़ें बता देंगे तो करें का। मैंने और कहा ऐसा करियो कि थोड़ा स्वाद बदलवे के ना कोई 5 किलो मुरमुरा लियो
उन्हें 5 किलो जीजा इतने बड़ों क्या करें? अरे तुम क्या जानो क्या करेंगे? अरे हमें मालूम है इतनी चीज़न को कैसे खाया जाएगा। सो भैया सब चीज़ इकट्ठी हुई। अब बते वाह, हम जब खाए गए तो उमन तो 8-10 थड़ियाँ धरी, काम रसगुल्ला, काम जलेबी, काम अमरती, काम बर्फी, काम पेड़ा, और एक ढला तो पूरा ताम मुरमुरा भरे धरे थे। बिना हाँ फिर बता ला बिने फिर बाबा आते सो हमने एक एक चीज़ खाई, सम्मत है, और फर गए। फिर हम कहा तो लुंगी ले जाओ कत अपने मन जाओ कत कहूँ तो सो हमने आते ही सो लुंगी बिछाई और सब चीज़ें पलट ली। सारा पूरा जीजा कत का। हमने कही देख चुप रहे, तुम लोग नहीं जानते रिश्तेदारी में क्या होता है क्या नहीं होता है। अरे हमें मालूम ससुराल में कैसे जाया जाता, कैसे खाया जाता। तो फिर ने जीजा फिर जिन्हें करे का कि क्या करेंगे, जब हमें थोड़ी मन होए तब ही खा रहे हैं। सो बाबा सही बात बतावे, हम अते सो लुंगी अते सो कंधाब लटकाए के पटरिया और ते चौपारे पहुँच गए। अब हमने साले से कही, उन्हें साले साहब, हाँ जीजा बता कि देखो हमारे लिए तुम एक चारपाई लाओ बानवारी। मैंने ले आए चारपाई बानवारी। बिन्ने ऐसा करो इस पे पहले छींटा लगाओ पानी का। बिन्ने जीजा बहुत ठंड पत्ते है, जो ठंडी हो जाए घटिया। अरे कि बेवकूफ़, तुम्हें पता ही नहीं कैसे लेटा जाता है। अरे हम कहें उसको करो ना। तो सारा माओ एक बाल्टी बल्लाओ और बाने तो सो छींटा लगाए दो वहाँ पर। और का जार जय काजिया जीजा बहुत ठंड है, जब कैसे परे हो। हमने कि बेवकूफ़, ठंड है बनी रहने दे, हम लेटेंगे तुझे क्या। पर हमने बात है कही कि जा एक चदरा और ले आ, और चदरा पानी में भिजे के और नचोड़ो, और नचोड़ के और ये चारपाई पे बिछा। सो बाबा आते सो अब तो वो सारो आँखें फारिग हमें देखने लगो कि जीजा कत का है। सारे ने कही जीजा बहुत हालत ख़राब हो जाए, बहुत ठंड है, माह का महीना है। हमने देख मूर्ख, जो हम बताएं उसको कर। सो सारो माओ गो सो जाए कहें चदरा एक और ले आओ, बाल्टी के पानी में भिजाओ खूब और नचोड़ के और बिछाई दो। हमने कि जा एक चादरा और ला और उसको भिगो के और मूड से रखो अगरी करके। सो बाबा आते सो वो चदरा ले आओ ने, अब ये करे सो कतरा है, जो पता है सो ही कराओ, मने तो है ना। और ना वो मानता हो तो काऊ के ससुराल में रोब तब ही होता जब काऊ मानो मती। अब मान जाए तो रोवे का रही गो। सो बाबा आते सो सारो हो तो बिछाए बिछुई कहें और चलो गो कि अब जीजा सवेरे आए हैं। हाँ जा तुम। सो अपने आते सो चारपाई बैठ गए, चारपाई बैठ गए और पटरिया खोली हमने बाकी मिठाई बारी और अपने आराम से खाइबो शुरू कर दी। तो खावा खाब खावा खाब, अब इतो इगो पेट की बार नौकन लगे हम। जब हम बाबा नौकन लगे तो हमने अब देखो खूब अफरे हैं, अब नींद जल्दी आए जे। सो हते सो हम लेट गए, लेट गए तो चदरा हतो सो ओढ़ लो भिजो बो। अब हते बाबा का बताए, हमें कहीं ठंडे से थोड़ी मालूम पड़ी। तो हमने जब सोची कि भाई जैसे हुन गए थे ना अपने दोस्त के ससुराल में, तो हूँ पहले ने ठंड मालूम पड़ी थी, तो तासा ठंड हो जाए। तो जब निकाह और ज़्यादा ठंड बढ़ी तो हम फिर उठ कर बैठ गए। अब बैठ गए तो हमने पटरिया फिर खोल ली। अब खावा खाब अब फिर नौक गए, फिर लेट गए, फिर उठे, फिर पटरिया खोली, फिर खावा खाब फिर नौक गए, फिर पढ़ रहे, फिर उठे। बाबा बोले कि जय कार रहे और कुछ कहे
कि खाता रहे और वक़्त। तो बनने ऐसा है बाबा, जो निकट ना जाए तो कमाना पड़ेगा। बनने चला नहीं बेटी, बनने सौ कैसे नहीं बेटी, अब तो वहाँ में आती जाना है। तुमने ठीक है, तुम क्या राजू करो। तो सुबह झर्रो नांद गई, उठे खाओ पढ़ रहे, उठे खाओ पढ़ रहे। और फिर जब ख़त्म हुई हो तो हमारी आँखों लग गई। अब बाबा सही बात बताएं, आँखें पहले तो लग गई थोड़ी देर के लिए, घंटा खाने का। और जब हम घंटा खाने बाद का हमारी जब आँखें खुली तो दांत ही बजे और सब देह हले। हमने कही बच्चों, मन जब ससुराल में गए थे तो ऐसी दांती तो नहीं बजी थी और ना हले थे। और हिन तो अब दांती बजा बज लिपटी, अब कैसे करे, अब तो तपबो चाहिए कहूँ। सो के हमारे में ससुराल में चौपार पर एक अज्ञान हो तो जा पे आगे जराए का और तापो को तो लोग तो बामे आ जाते सोलवर रात खूब। सो हम उठ के गए, सो अज्ञाने में देखो तो आगे ना रहा है। हमने हो सका थोड़ी भीतर दबी दबाई हो है। सो हती तो हमने हाथ से जो अकरोई, सुबह में तो पानी भरो। अरे सारो है ना, बाने गुस्सा में आएगा पानी और डर गई रात में ताप नहीं पाए। अब अते सो हम घर में देखो सो घर में कुंडी लगी रहा है। तो बाबा आप सही बात बताएं, बस दीवार एक नीची रहा ताकि ऊपर चढ़ के हम घर में गए। और घर में जाए के अब हम ढूंढ फिर कोई रजैया मिल जाए। सो बाबा रजैया तो नहीं मिली। वो अरगनी पे हमारे सराजन कहते लांगा टंगे थे। तो हमने समझी जय रजैया है। सो हमने हते 5-6 कौरे आए और चले आए, जैसे गए तैसे ही लौटे आए। और आराम से वहाँ में 2-3 बिछाए नीचे और 2-3 ऊपर तोड़ ले उन्हें। फिर हम बाबा बतावे कुछ देर बाद जब दे घर में आनी तो इतनी बढ़िया नींद आई कि सोए गए। सवेरे भाव है सो सारो आएगो कि जीजा उठाओ। हमने कही 17 उठाओ ही ना, माँ ठंड की हालत ख़राब है गई कि हम तुमसे पहले ही कर रहे, ठंड बहुत पड़ती तुम तो भिजवात और होते और उठो ना, तुम लांगा ओढ़े पड़े। हमने लांगा है कि रजैया है। सो अच्छा चलो जा तो हिंद है। अब हमें सोए लेन दे तो सारे हो तो लौटियो। अब हमारे घरवारी आई ने कही जाए सारे ने जीजा लांगा ओढ़े पड़े। सो बहू आई हवाई घत्ते सो होती सो आए के अब बने आते खन लांगा सब खींच दे ऊपर। हम उठ के बैठ गए। मैंने कहा जे लांगा ओढ़े पड़े थे। मैंने हमें कहा मालूम जे लांगा आएंगे। हमने तुम आओ निरे चूतिया। अब बाबा सीधी सी बात जाए कि हमारी बहू ने हमें चूतिया कर दो।